महिला लगातार अपनी उंगलियों से अपने चेहरे पर टैप कर रही थी। वास्तव में वह मोर्स कोड में अपने दोषी प्रेमी के साथ कम्युनिकेट कर रही थी। आदमी ने सतह पर कोई इमोशन नहीं दिखाया, लेकिन उसने अपनी पलकें तेजी से झपकाकर जवाब दिया। महिला तुरंत दूसरे व्यक्ति के इरादे को समझ गई। उसने चुपचाप अपनी नोटबुक निकाली और अपने पति द्वारा भेजे गए गुप्त कोड को लिख लिया। हालांकि सोनू को अंततः मौत की सजा सुनाई गई थी। शाओमेई ने उसके द्वारा दी गई जानकारी का उपयोग करके गाड़ी चलाई और शहर के बाहरी इलाके में चली गई। जिस क्षण कार पहाड़ के पास पहुंची, पहाड़ की दीवार अचानक खुल गई। एक पत्थर का दरवाजा दिखा। शाओमेई तेजी से अंदर चली गई और पता चला कि यह सोनू द्वारा गुप्त रूप से बनाया गया एक सीक्रेट बेस था। उसने अपने पति द्वारा दिए गए कोड को दर्ज किया और एक छिपा हुआ स्टोरेज कैबिनेट धीरे धीरे खुल गया। निर्देशों के अनुसार उसने पीले रंग की दवा की एक बोतल उठाई। अगले दिन सोनू को मौत की सजा दी जानी थी और उसे सजा से पहले जस्टिस मिनिस्टर को मनाना था। सौभाग्य से मंत्री को हमेशा शाओमेई पसंद थी, इसलिए सब कुछ अधिक स्मूथली चला गया। उसने मेज पर से एक अखबार उठाया और सुझाव दिया कि अगर वह अपने पूर्व पति से एक बार फिर मिल सकती है तो वह मंत्री की हर मांग को स्वीकार कर लेगी। अप्रत्याशित रूप से दूसरे पक्ष ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति व्यक्त की और एक मीटिंग की व्यवस्था करने के लिए अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल किया। तीनों ने इंटरोगेशन रूम में 2 घंटे बिताए और फिर शाओमेई और मंत्री एक साथ जेल से बाहर निकल गए। सतह पर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन हकीकत में योजना पहले ही चुपचाप पूरी हो चुकी थी। जब एग्जीक्यूशंस का समय हुआ, सोनू को एग्जीक्यूशन ग्राउंड पर लाया गया, लेकिन यह दोषी व्यक्ति जिसे जल्द ही फांसी दी जानी थी, वह रिमार्केबली शांत था। चीफ को तुरंत कुछ गड़बड़ लगी। जब वह उसे रोकने वाला था, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और गिलोटीन का चाकू नीचे गिर गया। एक सिर लुढ़क कर जमीन पर गिर पड़ा। चीफ ने जल्दी से मास्क को फाड़ दिया और उसे झटका लगा कि मृतक सोनू नहीं था, बल्कि जस्टिस मिनिस्टर था जिसे शाओमेई ने फंसाया था। पता चला कि 2 घंटे पहले इंटरोगेशन रूम में मंत्री को शाओमेई ने सोनू से मिलने के लिए कहा था, लेकिन वह पीछे से एक मिस्टीरियस दवा डालकर बेहोश हो गया। सोनू ने जल्दी से हथकड़ी से खुद को आजाद कर लिया और उसने अपने चेहरे पर एक स्पेशल प्रोस्थेटिक मास्क लगाया और मंत्री को अपनी तरह बना दिया। उसके बाद वह चुपचाप जेल से बाहर चला गया।